नमस्कार। अपोदीपो भव में आपका सबका स्वागत है। और कल संप्रज्ञात साधना के विषय में हम लोग बात कर रहे थे कि संप्रज्ञात साधना असंप्रज्ञात से को कैसे नष्ट करते हैं। और संप्रज्ञात मतलब बुद्धि अपनी स्वयं से बनाई हुई, और जो खुद की अपनी अंतर्दृष्टि से ही हम अपने आप को जांचते हैं, उस विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। तो इसको आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि महापुरुष यही हमें सिखाते हैं कि जहाँ कोई बंधन हो तो इस विपश्यना के साधना में, इस विपश्यना में, ये ध्यान साधना में उन बंधनों को हमें तोड़ते जाना है। एक साथ नहीं, एक साथ कोई भी बंधन आपका नहीं टूटेगा। इसके लिए आपको एक एक करके उन बंधनों को तोड़ना है, और वो दोबारा वो बंधन ना बंधे। और ऐसा भी अनित्य और अनिच्य बोलना है। और जीवन को एक एक पायदान, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं उसी तरीके से एक एक पायदान ऊपर करके हमें अपने आप को मोक्ष की राह पे लेके जाना है। तो अभी देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग सवाल यही करेंगे कि हमें भैया मोक्ष नहीं जाना, हमें दूसरे कर्मकांड से जाना है। तो ठीक है, आप दूसरे कर्मकांड से जाइए, कोई दिक्कत नहीं ना। और जो इस साधना का है, इसमें आपका एक रुपया भी नहीं खर्चा होगा। बस आपका समय जो भी ईश्वर ने दिया है वो लगेगा, और आपका अपने शरीर द्वारा ही आप बिना एक रुपया खर्चा करे भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, और अपने जीते जी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये साधना हमें इतना उच्च स्तर तक पहुंचाती है कि शायद मैंने अब तक के जीवन में मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, ना कहीं सुना है, ना कहीं देखा है। इसके लिए मेरा इस बौद्ध धर्म पर अभी धर्म बन गया, पर जो बौद्ध जी की, गौतम बुद्ध जी की शिक्षा है, उस पर मेरा अभी अडिग विश्वास हो चल रहा है। तो आशा है आपको भी थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो विश्वास हो जाएगा। इसमें जो भी हम कार्य करते हैं वो सच्चाई के साथ करते हैं, अपने आप को समक्ष रख के कार्य करते हैं। क्योंकि हम दुनिया से तो बात छुपा लेंगे, अपने आप से कैसे हम छुपा पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए है, हमने कहीं कोई चीज़ उठाई, वो हमें किसी ने नहीं देखा, पर हमारी ये दो आंखें तो देख रही हैं, उनसे आप कैसे झूठ बोलोगे। तो ये बुद्धि विलास में और व्यर्थ के वाद विवाद में अपना जीवन ना नष्ट करके, हमें जो ये भारत की अनमोल विद्या है, जो हमारे ही देश में थी और उसको लोगों ने अपने देश में ले जाकर इतना प्रख्यात बनाया कि उनका वो धर्म ही बन गया, और हम लोग अपनी ही इस अनमोल विद्या से अनभिज्ञ हैं। तो कोशिश करिए, अगर आपने एक बार अपने ध्यान का, अपने विपश्यना का बीज अपने मन में डाल लिया, तो वो देर सवेर वो बीज पौधा बनेगा ही। हाँ, इसमें इतना है कि कई जन्म भी बीत सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। पर हाँ, अगर ये आपने आज बीज डाला है तो कल ये पौधा बनना तय है, और आपका मोक्ष पाना तय है। तो आशा है थोड़ा सा हमने इस पे प्रकाश डालने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। तो नमो बुद्धाय, बुद्धं शरणं गच्छामि। मिलते हैं अगली वीडियो में।